नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का खबर दोपहर में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर शहर का जायजा लेंगे। हमने आपको पहले भी अवगत कराया था। एयरपोर्ट से लेकर जेईसीसी तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा सीएम द्वारा। साफ सफाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर शहर का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुशांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे इनपुट एडिटर हैं और जानकारी दे रहे हैं। सुशांत, वहां पर लेटेस्ट क्या? थोड़ी देर पहले आपने अपडेट दिया था कि बस वहां से रवाना हो चुकी है, आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि बस में बैठकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं राइजिंग राजस्थान की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसका निरीक्षण करेंगे और एक औचक निरीक्षण भी करने वाले हैं। बिल्कुल, निरीक्षण पर निकल चुके हैं, दौरे पर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सामने काफिला जा रहा है। मैं कैमरामैन हमारे सहयोगी निर्मल से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आगे गाड़ी जा रही है उस गाड़ी में हैं और उनके साथ अधिकारियों का पूरा डेलीगेशन जेएलएन मार्ग से होते हुए ये दल जो है अभी जा रहा है एयरपोर्ट से जेईसीआरसी जाएगा। और इस पूरे रूट पर क्या तैयारियां होनी चाहिए, किस तरह के इंतजाम रहेंगे, किस तरीके से स्वागत होगा, व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, ट्रैफिक के, सफाई के, या फिर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होने हैं उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, ये सारी तैयारियां हम देखेंगे इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हुए। और बाकायदा इस बस में जो सबसे आगे बस चल रही है उस बस में उनके साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री, उद्योग मंत्री भी हैं, सीएम सेक्रेटरी भी हैं, सीएस है और डिपार्टमेंट के खासतौर पे इंडस्ट्री और रिको से जुड़े हुए सारे अधिकारी भी हैं। और एक तरीके से इस दौरे के पीछे मकसद ये है, ये समझने वाली बात है कि आयोजन बहुत बड़ा है, तो उसकी जो तैयारियां हैं उस तैयारियों के लिहाज से मुख्यमंत्री का खुद जाना ये बता रहा है कि इस पूरे राइजिंग राजस्थान को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। 9, 10, 11 3 दिन यहाँ पर जयपुर के जेईसीआरसी में जब देश विदेश से बड़े बड़े नामी जो लोग हैं आर्थिक जगत से जुड़े हुए वो आएंगे, कंपनियों के मालिक आएंगे, सीईओ आएंगे, और निवेश के लिहाज से भी कहें तो ये समिट जो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अगले जो 4 साल का पूरा खाका है वो इसी निवेश के जरिए राजस्थान सरकार तय करेगी। अमूमन हमने देखा है कि इससे पहले भी आयोजन हुए हैं, लेकिन सरकारें आखिरी साल में इस तरह के कार्यक्रम करती हैं ताकि अगर सरकार के प्रति जो जवाबदेही है, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उतनी नहीं रहे। अगर सरकार रिपीट हो तो फिर आगे, लेकिन राजस्थान में पिछले अगर 5 चुनाव का इतिहास उठाएं तो सरकार रिपीट नहीं हुई है। लेकिन इस बार फॉर्मूला बदला है, फॉर्मेट बदला है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि पहले ही साल में ये आयोजन किया जाए और इस आयोजन के जरिए जो निवेश आएगा, क्योंकि कई बार ये बातचीत होती है कि एमओयूज होते हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाते, और ऐसे में इस बार सरकार चाहेगी कि एमओयूज भी हों जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे, चाहे वो कोरिया गए हों, सिंगापुर गए हों, इंग्लैंड गए हों, जहां जहां सीएम गए हैं वहां बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। मुंबई का, दिल्ली का जो रोड शो हमने देखा, या फिर राजस्थान में अलग अलग नहीं, सुशांत, बस मैं कह रहा था कि अगर आप कैमरा पर्सन से बोल सकते हैं वो गाड़ी जरा अगर दिखाएं और अपनी आप बात पूरी करें, वो गाड़ी दिखाते रहें तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि क्या काफिला, जैसे आपने बताया कि काफिला चल रहा है, वो गाड़ी जरा जिसमें भजनलाल शर्मा बैठे हुए हैं और जो बस है जिसमें तमाम आला अधिकारी बैठे हैं वो दिखाएं और अपनी बात रखें। सुशांत, आप जो बता रहे थे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और ये बस का जो अभी तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये जेएलएन मार्ग से होती हुई अभी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही है। और जो मैं कह रहा था कि 4 साल अभी सरकार के पास रहेंगे, इस साल के आखिर में दिसंबर में जब ये आयोजन होगा, और उसके बाद जो एमओयूज होंगे उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि बड़ा कमिटमेंट राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के युवाओं से किया है, रोजगार के लिए किया है। मैं कैमरामैन निर्मल से कहूंगा कि वो बस के विजुअल दिखाते रहें, सामने जो काफिला चल रहा है, अगर कोशिश करें कि ड्राइवर भी जो है थोड़ा गाड़ी को आगे लेकर बस के पैरेलल चलाने की कोशिश करें ताकि हमारे दर्शकों तक हम विजुअल पहुंचा सकें। और युवाओं से जो वादा किया है कि 10 लाख प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और 4 लाख सरकारी नौकरियां। हालांकि इस बात को लेकर अपोजिशन ने विधानसभा में सरकार पर हमला बोला था कि ये संभव नहीं है, आप कैसे देंगे। लेकिन अगर सरकार ये कमिटमेंट कर रही है, जनता से, युवाओं से ये वादा कर रही है, तो उसमें राइजिंग राजस्थान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि
कई ऐसे सेक्टर पहली बार हमें देखने को मिलेंगे। टूरिज्म पर सरकार का बहुत फोकस रहने वाला है, ईवी सेक्टर पर बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है, सोलर एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा फोकस है। और आज एक ट्वीट हमने सुबह देखा था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो उद्घाटन सत्र होगा उस उद्घाटन सत्र का पूरा इंतजाम, खासतौर पर बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो इंतजाम है वो सोलर के जरिए ही किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक नया नवाचार राजस्थान सरकार करने जा रही है इस समिट के जरिए। और बहुत सारे ऐसे नवाचार, नए सेक्टर जहां पर पहले कभी निवेश नहीं हुआ, ग्रामीण टूरिज्म एक बड़ी जो है सरकार की उस लिस्ट में शामिल है, जहां पर आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। और एयरपोर्ट की तरफ काफिला बढ़ता हुआ, और अधिकारियों को साथ लेने का मकसद बिल्कुल साफ है, एक तारतम्यता बनी रहे, अधिकारियों में किसी तरह की जो है गफलत की स्थिति नहीं हो, जो प्लानिंग है सरकार की कि इंतज़ाम क्या क्या होने चाहिए। और ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, ये एयरपोर्ट से ठीक पहले का मोड़ है, और इसके बाद एयरपोर्ट और वहाँ से JCRC का जो रूट है वहाँ पर CM तैयारियों का जायजा लेंगे। और ये वही रूट होगा जहाँ से बाहर से आने वाले तमाम जो निवेशक हैं वो जब जयपुर आएंगे, और जयपुर की खूबसूरती या फिर इसकी जो सांस्कृतिक छटा है वो अपने आप में अनूठी है। लेकिन इन 3, 4, 5 दिनों के भीतर जिस तरह का फ्लेवर, क्लेवर और जो लोक गीत, लोक संगीत और लोक रंग जो हैं वो भी निवेशकों को दिखाई देंगे। तो उसी का जायजा CM जब ले रहे हैं तो उसके लिए भी अधिकारी उन्हें ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या इंतजाम है, जहां जहां होटल में निवेशक रुकेंगे वहां किस तरह का फोक म्यूजिक होगा, कैसे राजस्थान की इतिहास की झलक जो है वो दिखाई देगी, कैसे कल्चर की जो छटा है वो दिखाई देगी। और एयरपोर्ट से ठीक पहले अभी बस का काफिला पहुंचता हुआ, और यहां से फिर JCRC का जो रूट है वो मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल सुशांत, आपने बिल्कुल सही तरीके से दिखाया हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। और सही आपने एक बात, बड़ी अहम बात कही कि कमिटमेंट वाली भी बात है। ये उपचुनाव में भी जो जीत हुई है बीजेपी की, उसमें एक बड़ा रोल राइजिंग राजस्थान और निवेशक जितने आ रहे हैं, MOU जितने साइंस में उसका हुआ है। जरा आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों के लिए जरा एकदम क्या बोले, लेमन टर्म्स में बता दीजिए सुशांत, जैसे कि जब निवेशक यहाँ पर आएंगे, बाहर से आ रहे हैं, बड़े बड़े देशों से आ रहे हैं, तो क्या उनको जयपुर की कौन सी तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले भी राइजिंग राजस्थान की तैयारियों का जायजा लेने निगम कमिश्नर भी पहुंचे थे, और 4 घंटे तक उन्होंने शहर का निरीक्षण किया था, और उन्होंने कहा था कि जल महल पाल की सूरत जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो क्या सूरत बदलेगी जब निवेशक आएंगे, एयरपोर्ट से उतरेंगे, तो क्या देखेंगे? एक नए राजस्थान को, नए जयपुर को देखेंगे। देखिए, जल महल की सूरत बदलेगी, सिटी पैलेस के आसपास जो कल्चर है उसको भी अलग फ्लेवर देने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ जो तमाम बड़े स्थल हैं राजस्थान जिनके लिए जाना जाता है, चाहे वो आमेर का किला हो, सिटी पैलेस हो, हवा महल हो, जंतर मंतर हो, ये सारी जगह अपने आप में जयपुर की एक अलग पहचान बनाने वाली हैं। इनको जयपुर का जब नाम लिया जाता है तो इनका जिक्र होता है। और इसी जब राजस्थान में निवेशक आएंगे तो उनके प्लान में, उनके कार्यक्रम में ये सारे मेन्यू में शामिल होंगे। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो चिन्हित की जा चुकी है जहाँ पे विजिट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर निवेश के साथ साथ राजस्थान और जयपुर को जानने समझने का अवसर भी निवेशकों को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसी जगह जो शायद राजस्थान में क्रिएट भी की जा रही हैं टूरिज्म के लिहाज से। और बड़ी बात ये रहेगी कि अलग अलग सेशन रहने वाले हैं निवेशकों के लिए, विदेशी मेहमान जो आएंगे उनके लिए, अलग अलग राज्यों के निवेशक आएंगे उनके लिए प्रवासी राजस्थानी एक बड़ा सेगमेंट रहेगा। और प्रवासी राजस्थानियों के लिए भी राजस्थान सरकार ने खास तैयारियां की हैं। खास तौर पे जब मुख्यमंत्री गए थे तो वहां पर उन्होंने कहा था कि पधारो हमारे देश, आपकी जन्मभूमि है, हालांकि कर्म भूमि आपकी दूसरी जगह है। मैं कैमरामैन निर्मल से कहूंगा कि एक बार गाड़ी से उतर कर वो। बिल्कुल सुशांत, तो राइजिंग राजस्थान में देखिए, मेहमानों को अतिथि देवो भव का झलक भी देखने को मिलेगा। राजस्थान का कहीं ना कहीं वो एक मूल सोल भी है, अतिथि देवो भव, और देश दुनिया से लोग इस शहर में आने वाले हैं, स्थापित इस विरासत की झलक को देखने वाले में। सुशांत, हमें ये जानकारी भी मिली है कि हेरिटेज निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कोई कसर इस बार नहीं छोड़ी जाएगी, मतलब स्वच्छता का भी उतना ही ध्यान रखा जाएगा। स्वच्छता पर बहुत फोकस रहने वाला है। और सफाई चूंकि पहले ही राजस्थान में और जयपुर में प्राथमिकताओं की सूची में शामिल है,
बरसात इस बार खूब हुई तो बरसात में सड़कों का बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि सड़कें अब अधिकांश सड़कें जो हैं वो रिपेयर की जा चुकी हैं, मरम्मत की जा चुकी हैं। और ख़ास तौर पे ये जो रूट रहने वाला है, इस रूट पर भी सड़कों को ठीक किया जा चुका है। हम अभी देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट से देखने के बाद अब मुख्यमंत्री JCRC की तरफ जा रहे हैं काफिला। और कैमरामैन निर्मल से कहूंगा कि अगर हो सके तो वो जूम करके बस दिखाएं कैसे जो है। हालांकि बस से नीचे उतरने की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में बदल दिया गया। अधिकारियों ने उन्हें बस में ही ब्रीफ किया है और अब बस JCRC जो कि आयोजन स्थल है वहां की तरफ मूव कर रही है। तो हम सफाई की बात कर रहे थे, केवल सफाई की बात नहीं है। मैं जब आपको बता रहा हूं कि फोकस राजस्थान का पूरे राजस्थान के कायाकल्प को लेकर है। आप ये समझिए कि इंडस्ट्री जब लगेगी तो रोजगार होगा, आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी, युवाओं को रोजगार यहाँ अगर राजस्थान में मिलेगा, खासतौर पे जो नए सेक्टर क्रिएट हो रहे हैं उनमें, तो फिर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, पलायन रुकेगा। इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी दिक्कतें पहले होती रही हैं, खासतौर पे सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। और पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जो निवेशक आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, विदेशों से, उनसे बातचीत करने के लिए, संवाद के लिए एक IAS को अलग से जिम्मेदारी दी है। इससे पहले ये कभी होता नहीं था। और इस बार बहुत सारे ऐसे नवाचार इंडस्ट्री के लिहाज से भी होंगे जिनमें पहले परेशानियां होती थी, फाइल क्लियरेंस में दिक्कतें आती थी। वो सारी दिक्कतें कैसे दूर हों और एक साथ जो है एक ही जगह सारी क्लियरेंस मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ नए प्रावधान जिनकी बात हम कर रहे हैं कि कैसे जब इंडस्ट्री लगेगी तो जमीन जो अलॉट की जाती है, वो बहुत सारे निवेशक पहले के इस तरह के समिट में हमने देखा है कि जमीनें अलॉट होने के बाद लौट कर वो नहीं आए, इंडस्ट्री नहीं लगी। तो इस बार उसको मॉनिटर करने की भी पुख्ता जो है व्यवस्थाएं की जाएंगी कि अगर एक टाइम बाउंड समय के बाद वो नहीं आते हैं तो फिर वो जमीन जो उनको दी गई है वापस ली जाए। तो एक जो है बैरिकेडिंग भी रहेगा इस तरह का। और जब मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO के साथ वो MOUs कर चुके हैं, और उससे भी बड़ी बात कि MOUs पर काम शुरू हो चुका है, तो फिर ये आयोजन बड़ा और भव्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें एयरपोर्ट से अब जो है JCRC की तरफ बढ़ती हुई, और यहाँ से काफिला जो है JCRC जाएगा जो कि आयोजन स्थल है। और ये ठीक वही रूट है आदित्य जहाँ से एयरपोर्ट से आने वाले तमाम मेहमान जो हैं वो आयोजन स्थल तक पहुँचेंगे। और बड़ी बात इसमें भी एक मैं आपको बता दूं, इस बात की पूरी संभावना है, जिस तरह का आमंत्रण भजनलाल शर्मा दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री दे चुके हैं PM मोदी को, कि पहले दिन इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। और साथ ही इसी दौरान 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, और इस 1 साल के अवसर पर बहुत सारी बड़ी घोषणाएं राजस्थान सरकार करेगी। उसमें से एक ERCP प्रोजेक्ट जो है बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। राजस्थान सरकार उसे लेकर जो है तैयारियां कर चुकी हैं, और उसका शिलान्यास जो है उस दिशा में काम भी हम देख सकते हैं कि जब PM आएंगे तो वो इसका शिलान्यास भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अतिथियों को प्रवेश के दौरान ही शहर की खूबसूरती का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा, और वो दिखे, इसीलिए बिल्कुल भजनलाल सरकार जो है प्रतिबद्ध हैं। खुद हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे CM भजनलाल शर्मा जो हैं एक निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कहीं भी अगर कोई लूपहोल मिल रहा है या कमी मिल रहा है तो तुरंत ठीक कराए जाने की बात भी कर रहे हैं। सुशांत, ये क्या आप हमारे दर्शकों को बताइए, ये क्या कुछ वो दिशा निर्देश दे रहे हैं भजनलाल शर्मा? बिल्कुल, हम जब कल्चर की बात कर रहे थे तो कैसे जगह जगह जो राजस्थानी छटा, राजस्थानी अंदाज हमें देखने को मिला है। ये जो ब्रिज है, पुल जो उसके जो पिलर हैं उनको कैसे राजस्थानी अंदाज में तैयार किया गया है उसका निरीक्षण, और यहाँ से कैसे इसका जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। बस को बकायदा यहाँ पर रुकवाया गया है, और वो देखना, जानना, समझना तो किस तरह की तस्वीरें होंगी, किस तरह की व्यवस्थाएं ट्रैफिक की रहने वाली हैं। और आप अभी कैमरे में देख पा रहे होंगे कि बस में अधिकारी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठे हुए, और इस मॉनिटरिंग के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि माइक्रो मैनेजमेंट हो हर चीज का, कि कैसे कोई भी छोटी से छोटी चीज जो है वो छूटे नहीं, और व्यवस्थाएं जिनकी चूक है।
बिल्कुल, माइक्रो मैनेजमेंट की बात सुशांत आपने की कि कहीं भी कुछ छूटे नहीं, जहां पर भी कमी हो, अगर कमी हो तो तुरंत उसको ठीक किया जाए। और थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि कैसे भजनलाल शर्मा जो हैं, सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं, वो माइक लेके दिशा निर्देश दे रहे थे अपने अधिकारियों को, लोगों को। तो देखिए, जैसा सुशांत हमारे इनपुट एडिटर बता रहे हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट में भी जा जाके हर एक पहलू को देखने की आवश्यकता है, और वो देख रहे हैं, प्रतिबद्ध है बिल्कुल राजस्थान सरकार की। राइजिंग राजस्थान जो है वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट बने, और ऐसा इवेंट हो जिसके बारे में देश और दुनिया बात करे। सुशांत, अब यहां से कहां प्रस्थान कर रहे हैं, जाने की बात हो रही है सीएम भजनलाल शर्मा। सुशांत। बिल्कुल आदित्य, अब यहाँ से जो है जेईसीआरसी जाएंगे मुख्यमंत्री, और रास्ते में तैयारियों का जायजा लेते हुए। नहीं तो सुशांत, एक चीज जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो, माइक्रो लेवल पे मिसमैनेजमेंट को ठीक किया जाए। तो बार बार हम देख रहे हैं, अपने दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि हर जगह वो जा जाके रुक रहे हैं, और जहां भी उनको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लूप होल है तो उसको अधिकारियों को कह रहे हैं कि यहाँ पर ठीक करनी चाहिए चीजों को। बिल्कुल, और अभी चूंकि समय है, और समय पे अगर आप चीज़ों का निरीक्षण खुद करेंगे पूरे आयोजन के मुखिया के नाते, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो फिर समय से चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है। और पूरा जो एक अधिकारियों का समूह उनके साथ पहले दिन से राइजिंग राजस्थान की तैयारियों में जुटा हुआ है, वो इस वक्त उनके काफिले के साथ बस में हैं, और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। वो बस के अंदर एक तरह का ऑफिस सेटअप है पूरा, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कह रहे हैं, कि वो समझाने की मुख्यमंत्री को कोशिश है कि कैसे जो है यहाँ से जब रूट निकलेगा तो ट्रैफिक के इंतज़ाम क्या रहेंगे, वीवीआईपी जब आएंगे तो व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, उनके ठहरने के, खाने के, रुकने के क्या इंतज़ाम होंगे, और बाहर का जब डेलीगेशन आएगा, ख़ास तौर पे अलग अलग देशों का डेलीगेशन जो आएगा, तो उनको कैसे राजस्थानी कला कल्चर से रूबरू करवाया जाएगा। एमओयूज होना राजस्थान के लिए, ये सारी कंट्रीज़ और सारे राज्यों के साथ आर्थिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जयपुर में जब ये आयोजन होने जा रहा है तो इसकी गूंज जो है देश दुनिया में सुनाई देगी। आयोजन कितना बड़ा, कितना भव्य होगा, इसकी तस्वीरें जाएंगी तो राजस्थान की एक नई पहचान भी बनेगी। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं राजस्थान सांस्कृतिक तौर पर अपनी एक पहचान रखता है। इंडस्ट्री के लिहाज से कैसे ग्रो करे राजस्थान, कैसे आने वाले दिनों में इंडस्ट्री राजस्थान की गुजरात की तर्ज पर या महाराष्ट्र की तर्ज पर एक नई पहचान बनाए। अभी तक संकट ये था आदित्य कि यहाँ पर पानी का और जो बिजली है उसकी दिक्कतें थी, लेकिन इस बार बरसात बहुत अच्छी हुई है। बांधों में जो पानी की आवक है वो बहुत ज़्यादा है, और बिजली संकट को लेकर भी लगातार राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे जो नई यूनिट्स लगाए जाएं। सोलर की हम बात कर रहे हैं, सोलर के सेक्टर में बहुत ग्रीन एनर्जी जो है उस सेक्टर में राजस्थान सरकार ने कई जो है अभी हाल ही के दिनों में कई बड़ी कंपनियों के साथ करार किए हैं, तो उस दिशा में भी बहुत फोकस है। तो दो बड़े ऐसे पॉइंट जो पहले माइनस हुआ करते थे अब प्लस हो गए हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत बेहतर है। और अगर हम बात करें राजस्थान से सटे हुए अन्य राज्यों की, चाहे वो हरियाणा का गुरुगांव हो या फिर पंजाब या दिल्ली, वहाँ के मुकाबले लेबर भी जो है आसानी से मिल सकती है। और ये सारे पहलू, इनकी ब्रांडिंग राजस्थान सरकार अपने इस समिट के जरिए करेगी। तो सीतापुरा जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं वो अपने आप में एक औद्योगिक क्षेत्र है, पहले से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वहाँ पर हैं। और हम राजस्थान में नीमराणा की बात करें तो आप जब जापान सीएम गए थे तो नीमराणा दिवस का आयोजन वहाँ पर हुआ था, और नीमराणा दिवस का मकसद ये था कि राजस्थान में कैसे जापानी कंपनियां एक अलग जो है जोन में काम कर रही हैं, ऐसे और जोन भी तैयार किए जाएं, बाकी देशों के लिए भी इस तरह की फैसिलिटी हो ताकि उनके अपने अपने जोन हो। राजस्थान में अगर हम बात करें, जयपुर के बिल्कुल बगरू के पास औद्योगिक जो एरिया है सेज, वहाँ पर कैसे नई इंडस्ट्री लगाई जाए। तो ये सारे जो पहलू हैं वो हमें आने वाले दिनों में दिखाई देने वाले हैं। खास तौर पे जब समिट खत्म होगी, एमओयूज हो जाएंगे और उसके बाद आगे इंडस्ट्री लगाने की दिशा में सरकार और निजी कंपनियां बढ़ेंगी, तो फिर राजस्थान जो है, नया राजस्थान कहें, विकसित राजस्थान की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और काफिले की तस्वीरें देखते हुए अभी हम दिखा रहे हैं, बस कुछ ही देर बाद जेईसीआरसी जो है मुख्यमंत्री का ये काफिला पहुंचेगा, और वहां पर आयोजन स्थल पर हो सकता है बस से नीचे उतरकर मुख्यमंत्री तैयारियों का जायजा लें।
हमें जानकारी मिल रही थी उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से सोशल मीडिया पर भी आयोजन का प्रमुखता से प्रचार करने को कहा है। यानी वो समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर डिसमिनेटिंग मैसेज। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल की सजावट कैसी हो, अतिथियों की बैठक व्यवस्था, जितनी भी तैयारियां चल रही हैं उसमें सोशल मीडिया पर भी प्रमुखता से अपने अधिकारियों को कहा है कि उसका प्रचार करें। बिल्कुल, प्रचार प्रसार एक हिस्सा है आदित्य इसका। प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी भी है सोशल मीडिया के लिए भी। और खुद मुख्यमंत्री अगर हम आज देखें, आज ही का उनका जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, तो वो कह रहे हैं कि हमने ये ठान लिया है और कैसे राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जाए ऊर्जा के सेक्टर में। अभी जो प्री समिट ऊर्जा सेक्टर की हुई थी उसमें 6.5 लाख करोड़ से अधिक के जो MOUs हुए थे, वो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि राजस्थान सरकार इस दिशा में किस तरह की प्लानिंग कर रही है। ये सवाल जरूर उठा था शुरुआती दिनों में सरकार बनने के बाद कि बिजली के जो कट लग रहे हैं, और सरकार की दलील थी कि पिछली सरकार ने कोई एक नया ट्रांसफार्मर भी नहीं लगाया, एनर्जी जो है उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन उसके बाद जब मानसून अच्छा रहा और अब चूंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो स्टोरेज के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे ऐसे नए सेक्टर हैं जहां पे आने वाले दिनों में, मैं ईवी की बात कर रहा हूं, ईवी की इकाई राजस्थान में कैसे लगे, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला है इस निवेश के जरिए। और सोलर की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो 12 महीने जहां पर सूरज की रोशनी रहती है। अगर हम छोड़ दें दिसंबर या जनवरी के कुछ दिन, तो अन्यथा सूरज यहाँ पर मेहरबान है। और यही स्टेट की सबसे बड़ी ताकत है कि राजस्थान में सोलर के क्षेत्र में, चाहे वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का इलाका हो या फिर बीकानेर का पूरा वो इलाका जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पहले से लग चुकी हैं। और आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार जिस तरीके से पहल कर रही है, कोशिश कर रही है, वो भी दिखाई देगा। तो मकसद बिल्कुल साफ है और उसी दिशा में राजस्थान सरकार बढ़ती हुई। और इस आयोजन के जरिए बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे आदित्य जिसमें पहली बार निवेश होगा, पहली बार जिनमें कंपनियां आएंगी राजस्थान में, और हम देख पाएंगे कि राजस्थान अपनी एक नई पहचान इस समिट के बाद बनाने में कामयाब रहेगा। एक और बात मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब भी सुशांत ऐसा होता है कि मुख्यमंथी जब भी राइजिंग राजस्थान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा बैठक लेते हैं, एक बात जिसके बारे में ही इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट इज कि विकसित राजस्थान थीम पर यह प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। ये विकसित राजस्थान का जो थीम है उसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए सुशांत। आदित्य, एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे? जी, मैं कह रहा हूं कि जब भी मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेते हैं, जब भी बात करते हैं आला अधिकारियों से, तो सुशांत हमेशा एक बात बोलते हैं कि विकसित राजस्थान थीम पर ये आयोजित होगी, राइजिंग राजस्थान की पूरी थीम। ये जो विकसित राजस्थान थीम है ये क्या है, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए सुशांत। देखिए, विकसित राजस्थान दरअसल PM मोदी ने जो देश के लिए एक थीम तैयार की है 2047 तक विकसित भारत, उसी की तर्ज पर विकसित राजस्थान का रोड मैप जो है सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के समक्ष रखा है। और विकसित राजस्थान का मतलब ये है कि राजस्थान आत्मनिर्भर बने हर सेक्टर में। राजस्थान की जो पहचान अभी है उसे और आगे लेके जाया जाए, उसे बड़ा बनाया जाए। मैं जिस रोजगार सेक्टर की बात कर रहा था, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं पर उनको पढ़ाई के लिए सारे जो है संसाधन मिले, अच्छी यूनिवर्सिटियां मिले, यहीं पढ़ाई के बाद उनको रोजगार मिले, इंडस्ट्री लगे और राजस्थान में देश दुनिया की कंपनियां आकर यहाँ पर निवेश करें और अपनी इंडस्ट्री लगाएं, और उसके जरिए राजस्थान को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएं। यहाँ पर पानी बिजली का संकट नहीं हो, सड़कें बेहतर हों, लेबर जो है उसकी उपलब्धता अच्छे ढंग से हो, और ख़ास तौर पर सर्वांगीण विकास कैसे हो, किसानों को 24 घंटे बिजली कैसे मिले, और महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, युवा जो है उसका एक तरीके से कहीं संस्कारों की जो बात हम करते हैं खासतौर पे स्कूली बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, उस दिशा में कैसे सरकारी पढ़ाई जो है उसको बेहतर बनाने की दिशा में काम किए जाएं। तो ये सारे सेक्टर हैं जिसके लिए राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है। और विकसित राजस्थान का सपना रातों रात साकार नहीं हो सकता आदित्य, बहुत प्लानिंग है इसमें, समय लगेगा। और एक तरीके से जो विजन रखा है PM मोदी ने, राज्य सरकार उसी मॉडल को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। और मैं राइजिंग राजस्थान की बात फिर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राइजिंग राजस्थान वो शुरुआती मील का पत्थर होगा इस दिशा में, जहां सरकार विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ेगी। जी, राइजिंग राजस्थान वो मील का पत्थर होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, जिसके
जो एक सोल होगा जिसके वजह से वो आगे बढ़ेगी। सुशांत, फिलहाल अगर हम बात और करें, आदित्य ये तस्वीरें देख लीजिए, जेसीआरसी में काफिला पहुंचता हुआ, और जो है यहाँ पर यही वो आयोजन स्थल है जहाँ पर 3 दिवसीय आयोजन होना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और आयोजन की तमाम जो तैयारियां हैं, बारीकियां हैं, उनको लेकर अभी यहाँ पर अधिकारी उनको ब्रीफ करते आए हैं और वो खुद यहाँ पर अब बस से उतर कर निरीक्षण करेंगे। हमारे कैमरामैन सहयोगी जो है निर्मल पुष्पेंद्र लगातार तस्वीरें पहुँचा रहे हैं और एक बार अब बस से जब सीएम उतरेंगे तो वो तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे कि कैसे अधिकारियों का डेलीगेशन, पूरा जो दल है वो सीएम के साथ इस वक्त मौजूद है और मुख्यमंत्री को ब्रीफ करने के साथ साथ जी, तो साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण होने वाला है, जैसा हमारे इनपुट एडिटर भी बता रहे हैं। वहाँ पर हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट से जेईसीसी तक व्यवस्थाओं का जायजा कैसे भजनलाल शर्मा ने लिया है, साफ सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और सीएम का जो जयपुर शहर का दौरा है उसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर जुड़े हैं, हर एक पहलू पे, हर एक लूप होल की वो बात बता रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भी राइजिंग राजस्थान से जुड़ी तैयारियों की बारंबार समीक्षा बैठक ले रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि विकसित राजस्थान थीम पर आयोजित प्रदर्शनी जो होगी उसको और भव्य बनाना है। सुशांत, क्या लेटेस्ट क्या देखने को मिल रहा है? तो देखिए, आप तस्वीरों में देखिएगा और आप समझने की कोशिश कीजिए। जी जी सुशांत, अपनी बात रखें। तो एयरपोर्ट से जेईसीसी तक व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण चल रहा है, जयपुर शहर का दौरा है, राइजिंग राजस्थान को लेकर जितने बार भी समीक्षा बैठक होती है उसमें बड़ी प्रतिबद्धता से सीएम भजनलाल शर्मा एक ही बात कहते हैं कि विकसित राजस्थान थीम पर हमारी प्रदर्शनी होनी चाहिए। तमाम एमओयू साइन हो चुके हैं। जब लोग वहां पर आए, देश दुनिया से जब लोग जयपुर में आए, जब वो ठहरे और जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जो बड़ा ही सौहार्दपूर्ण हो और जो बहुत वेलकमिंग हो कहीं ना कहीं। ये देखिए, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा का औचक निरीक्षण करते हुए, हर एक लूप होल को देखते हुए, जहां भी लगे कि एक भी प्रॉब्लम है, जहां पर कमी है, उसको अपने आला अधिकारियों को बताते हुए कि यहां पर आप ये ठीक करिए, वहां पर आप वो ठीक करिए। हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत बार कहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनडीटीवी के पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको किसी और चैनल पे ये तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी जहां पर हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं। सुशांत, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? हम देख रहे हैं कि आलाधिकारियों से बातचीत चल रही है, जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं या कमी है उस पर आलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। सुशांत, बिल्कुल, और तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अभी वो जेसीआरसी के अंदर की हैं, जहां पर पूरा जो मंच तैयार होगा, पंडाल तैयार होगा, क्योंकि बाकायदा सेशन जो हैं वो किए जाएंगे अलग अलग, और सेशन में कौन कौन रहेगा वो सारी जानकारी मुख्यमंत्री को इस वक्त देते हुए, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साथ में हैं और अधिकारियों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी साथ में इस वक्त उनको एक एक बारीकी से समझाते हुए। जेसीआरसी के अंदर का ये वो हॉल है जहां पर मुख्य आयोजन होना है, उद्घाटन कार्यक्रम होना है, और यहाँ पर भव्य तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। अजिताभ शर्मा जो कि उद्योग डिपार्टमेंट जिनके पास जिम्मा है, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और डेलीगेशन जब गया था तब उस दौरे में साथ भी रहे। पूरा रोड मैप, पूरा खाका वो बनाने की कवायद में जुटे हैं और एक एक चीज़ डिटेलिंग के साथ सीएम समझते हुए। और हम जो बात कर रहे थे आदित्य की माइक्रो मैनेजमेंट, कहीं कोई चूक नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। पीएम जब आएंगे, केंद्र से बड़े मंत्री भी आने वाले हैं
और वो जब यहाँ पर रहेंगे तो कैसे एक एक चीज़ को अलग अलग ढंग से बेहतर ढंग से हैंडल किया जाए, और बाकायदा जो ब्रीफ तैयार करके अधिकारी साथ में लाए हैं वो उन्हें समझाते हुए, और ये तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं एनडीटीवी के जरिए। और अभी आप जो मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे वो फाइल में कौन से मंच पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, उद्घाटन कार्यक्रम कहां पर होना है, और कैसे पीएम जब आएंगे तो यहाँ पर किस तरह की तैयारियां जो हैं वो रहने वाली हैं। और अंदर अभी जो है अभी ये पूरा जहाँ पर अभी निरीक्षण किया जा रहा है यहाँ पर बाकायदा काम चल रहा है। तो अमूमन होता नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो इतनी जल्दी किसी जगह का जाकर निरीक्षण करें। अमूमन तैयारियों के बाद हम देखते हैं कि वो इंतज़ाम का जायज़ा लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम समय रहते आए हैं, और उसी समय रहने का फ़ायदा ये है कि अगर कहीं कुछ चूक होगी, कहीं कुछ ऐसा लगे कि जिसको बेहतर किया जा सकता है तो वो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तस्वीरें सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान के दर्शकों को हम सीधे पहुंचा रहे हैं, और बाकायदा जो है 3 दिनों का ये आयोजन, उसकी डिटेलिंग जो फाइल मैं जिसकी बात कर रहा था कि बस में बैठने के साथ अधिकारियों से सीएम चर्चा करते आए हैं कि जो डेलीगेशन आएगा, ख़ास तौर पे 3 दिनों का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसमें अलग अलग सेशन होंगे, जिसमें विदेशी निवेशकों के साथ अलग सेशन होगा, जो देश के अलग अलग स्टेट से आने वाले लोग हैं उनके साथ अलग होगा, प्रवासी राजस्थानियों का अलग है, एमएसएमई जो है छोटी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो किया जाए इस पर भी बड़ा फोकस रहने वाला है। और उसको लेकर भी डेलीगेशन जो है ख़ास तौर पे सेवा भारती के कुछ लोग अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कैसे राजस्थान की जो छोटी इंडस्ट्री है उनका भी बड़ा फोकस इस पे, और कैसे वो तैयारियां कर रहे हैं। तो केवल बड़े उद्योग, बड़ी इंडस्ट्री नहीं, राजस्थान की अपनी छोटी इंडस्ट्री, छोटी इकाइयां जो है वो कैसे ग्रो करें इस आयोजन के जरिए, उस पर भी राजस्थान सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। तो एक एक चीज़ को समझते हुए, और पिक्चर कितनी बड़ी होगी आप ये पूरा, अगर कैमरामैन थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा भव्य हॉल है जहां पर ये पूरा इंतज़ाम होने वाला है। आदित्य जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप हमें दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल एक बड़ा एक भव्य इवेंट यहाँ पर होने वाला है। और पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बार कहा है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में $350 बिलियन बनाने के सफ़र में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है। वही हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले यह समिट राज्य में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और राज्य को देश दुनिया में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित भी करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो सुशांत, ये जो बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में अगर हम हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट और एनडीटीवी ये दिखा रहे हैं, ये तस्वीर और किसी के पास नहीं है, ये वीडियो और किसी के पास नहीं है, एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से हमारे दर्शक भी इसको देख पा रहे होंगे। बातचीत क्या चल रही है, क्या कुछ वहां पर अधिकारियों से बात हो रही है, किन पहलुओं पर बात हो रही है सुशांत? देखिए, बात तो बिल्कुल साफ है कि आयोजन को लेकर ही कर रहे हैं, और कैसे डिटेलिंग जो है वो ट्रैफिक इंतज़ाम रहेंगे, एंट्री कहाँ से रहेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रहेगी। अभी पुलिस कमिश्नर बीजू जाट जोसेफ उनके साथ हैं और उनसे पूरी डिटेल वो ले रहे हैं कि इंतज़ाम क्या रहने वाले हैं। और ये परिसर में एक बड़ी चीज़ है वो कि यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगने वाली है, और एग्जीबिशन में राजस्थान के अलग अलग सेक्टर जो हैं उनकी प्रदर्शनियाँ लगेंगी। बहुत सारे ऐसे राजस्थान की अपनी हैंडीक्राफ्ट में ख़ास पहचान है। राजस्थान के बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो शायद देश दुनिया में पहले से एक ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें इस प्रदर्शनी में दिखाई देंगे। तो सरकार की मंशा जो है इस आयोजन के जरिए राजस्थान के उत्पादों का भी ग्लोबल लेवल पर बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार करना है। और इसके साथ साथ जो आयोजन चूँकि बहुत बड़ा होने वाला है, कई तरह के जो है पार्ट रहने वाले हैं, उसी पार्ट पर अलग अलग अधिकारियों के साथ, चाहे वो रिको के अधिकारी हों या फिर उद्योग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, उनसे मुख्यमंत्री जो है ब्रीफ ले रहे हैं। बिल्कुल ब्रीफ ले रहे हैं, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। फर्स्ट और एनडीटीवी ये तस्वीर एनडीटीवी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और सुशांत, एक से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आती है सामने। स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन में
कुछ खास इस बार होने वाला है। राज्य की अर्थव्यवस्था, समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों, प्रमुख और नए या उभरते हुए व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी भी इस बार दी जाएगी, जितने भी लोग और जितने भी वहाँ पर देश दुनिया से लोग आएंगे। सुशांत। बिल्कुल आदित्य, और जेसीआरसी का अंदर का अवलोकन करने के बाद अब सीएम जो है वो बाहर आ गए हैं और यहाँ से दूसरे हॉल में जहाँ पर ग्रीन रूम बनने वाला है उसको लेकर मुख्यमंत्री जायज़ा ले रहे हैं और अधिकारियों से समझते हुए कि कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। और मॉनिटरिंग जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट हमने देखा उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री का जो रहा एक एक सीट को लेकर कि कैसे उन्होंने अपने आवाज़ से ही जो है प्रबंधन संभाला। एक एक सीट पर कहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, स्थानीय इश्यूज़ क्या हैं, नेताओं की नाराज़गी क्या है, किन्हें मनाना है, किस तरीके से। तो पूरी कमान एक तरीके से सूबे के मुखिया के नाते, सरकार के मुखिया के नाते और राजस्थान में अगर बात की जाए तो भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के नाते उनके पास है। और यहाँ से एक पूरा जो आज अगर हम देखें सीएम के इस दौरे के बाद अगर कुछ कार्यक्रम में बदलाव करने हों, अगर लगेगा कि कुछ चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए, कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो उस दिशा में सरकार फिर कोशिश करती हुई हमें दिखाई देगी। क्योंकि अभी समय है, एक ब्लूप्रिंट पहले से बन चुका है इंतजामों को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ से लौटने के बाद जब बैठक लेंगे और जो कमियां खामियां उन्हें दिखाई दी हैं चीज़ों को ठीक करने के लिहाज से, तो उनको फिर हम जो है उस ब्लूप्रिंट में ऐड भी होते हुए देखेंगे। आदित्य जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो ब्लूप्रिंट एक है वो तैयार हो चुका है और अब धीरे धीरे करके उस ब्लूप्रिंट में क्या सब्सट्रैक्शन है या क्या एडिशन है, वो बात कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए हमारे चैनल के माध्यम से, एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे वो तमाम आला अधिकारियों से बातचीत में जुड़े हुए हैं। और जैसा सुशांत ने बताया, हमारे इनपुट एडिटर वहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, जैसा उन्होंने बताया कि उपचुनाव का भी जब दौर चल रहा था तो एक एक सीट पे क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या वहाँ पर लूप होल है, क्या कमी है, उसके बारे में सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं बिल्कुल प्रतिबद्धता से वहाँ पर बात कर रहे थे। लोगों से, आम जनमानस से भी उतने अच्छे से बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से भी एकदम एक आपसी सौहार्द के तरीके से बात कर रहे थे। ये देखिए आप, हल्की हंसी, मुस्कुराहट, मतलब औचक निरीक्षण बिल्कुल है, लेकिन उसमें क्या बिल्कुल बिना किसी टेंशन के या बिना किसी भय के या डर के क्या लूपहोल हैं, लोग आला अधिकारी जितने भी तमाम वहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो सीएम भजनलाल शर्मा से खुल के बात कर सकें। इसके लिए भजनलाल शर्मा जो हैं हमेशा एक मुस्कुराहट चेहरे पे रखते हैं कि बिल्कुल आप हमें बताएं, लेकिन डरे नहीं, जो भी लूपहोल है वो बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान को बड़ा बनाना है, इस इवेंट को बड़ा बनाना है। क्यों सुशांत? ये एक जो इनका ट्रेट है सुशांत, भजनलाल शर्मा जी का, कि बड़े एक मुस्कुराहट के साथ अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि कोई भी आके इनको कहीं भी अगर कुछ मिसिंग है तो वो खुद सीएम से वो डायरेक्टली बात कर सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो एक कार्यकर्ता के रूप में कहें और जो हम सादगी देखते हैं अक्सर मुख्यमंत्री की इस तरह के आयोजन में, वो हमें इस कार्यक्रम में भी दिखाई दे रही है। बहुत ही जो कहें साधारण तरीके से एक अधिकारी के साथ वो खुद संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रीफ ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आदित्य मैं आपको बता दूं कि सीएम अक्सर अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि उन्हें जो है राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के जरिए निवेश पर फोकस है सरकार का, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ राजस्थान की एक छटा जो मेहमान नवाजी है, जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, और पधारो हमारे देश तो राजस्थान की टैगलाइन है ही, ख़ासतौर पे आतिथ्य जो सत्कार है उसके लिए अपनी जो एक अलग पहचान रखता है, वो कैसे दिखे जब मेहमान बाहर से आएँ तो वो कुछ अपनी साथ अच्छी यादें भी लेकर जाएँ कि क्या मेहमान नवाजी हुई थी। और अब जो हम देख रहे हैं कि जो अब निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ से वो जाते हुए साथ में अधिकारियों के डेलीगेशन के साथ बातचीत करते हुए वो जा रहे हैं। तो साथ साथ बहुत सारी इस तरह की बातचीत में बड़ी बातों पे होमवर्क हो चुका है आदित्य, कि क्या रूट रहेगा, किस तरह की प्लानिंग रहेगी, सेशन कैसे रहेंगे, क्या क्या डेलीगेशन आएंगे, उनके साथ होस्ट कौन करेगा, किस तरह की बातचीत होगी, एमओयू जो होने हैं उनकी रूपरेखा, उनका खाका ऑलमोस्ट तय हो चुका है। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी बातें भी हैं जिन पर सरकार को अभी जो है ख़ासतौर पे मैनेजमेंट जो टीम है उसको काम करना है, उसको कैसे बेटर किया जाए। क्योंकि अक्सर बड़े आयोजन में बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री अभी
यहाँ पर हमें जानकारी लेते हुए, अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो, उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं भजनलाल शर्मा और कहीं न कहीं भजनलाल सरकार भी, क्योंकि देखिए इसको उन्होंने एक नए बार नहीं बहुत बार उन्होंने कहा है कि इसको $350 बिलियन एक इवेंट बनाना है ताकि रोज़गार भी जो है वो एक बहुत बड़ा पहलू है जो लोगों को मिल सके, युवाओं को मिल सके। और कहीं न कहीं ये जितनी आप देख रहे हैं, एक चर्चाएँ आप देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ भी कमी है उस पर क्या काम हो सकता है, ये सब आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल इस राइजिंग राजस्थान की इवेंट को बड़ा बनाने के लिए किया जा रहा है। एक बार नहीं, उन्होंने बहुत बार कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट में ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा। 100 से अधिक कंपनियां इसमें भाग भी लेने वाली हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आप देखेंगे कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो है वो एक बड़ा इवेंट बनने वाला है, जहां पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह यहां पर भाग लेंगे। अच्छा, इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका को भी दिखाया जाएगा। ना ही सिर्फ देश हम कहें, बल्कि पूरी दुनिया। इस एक्सपो में कई पवेलियंस भी लाए जाएंगे, जिनमें प्रमुख होगा राजस्थान का स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन और कुछ चुनिंदा देशों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए लगाए जाने वाले जो पवेलियन हैं वो भी इसमें रहेंगे। सुशांत, ये जो हम देख रहे हैं, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन NDTV, जो अभी हमारे ही पास है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरी देश दुनिया देख रही है, ये अभी कहाँ जाने वाले हैं भजनलाल शर्मा? देखिए, अभी तो JECRC जो कैंपस है उसी का ही दौरा विजिट कर रहे हैं। जो छोटी कार है उससे बैठकर वो अवलोकन कर रहे हैं एक तरीके से और समझना चाह रहे हैं। लेकिन जो 100 से अधिक कंपनी हम बात कर रहे थे, वो जो आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें देश दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री हैं, बड़े समूह हैं, जिसमें बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनके साथ तो CM खुद रूबरू हो चुके हैं अलग अलग देशों में, राज्यों में, और निवेश पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो अलग अलग झांकियां जो कहेंगी, झलकियां जो कहेंगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि स्टेट आउट ऑफ द आर्ट पवेलियन कैसे कई चुनिंदा देश जो हैं जहाँ के स्टार्टअप्स हमें दिखाई देंगे। और मैं अभी पिछले जिस हॉल का निरीक्षण कर रहे थे वो एग्जीबिशन हॉल था, जहाँ पर कैसे महिला उद्यमियों के लिए पवेलियन बनाया जाएगा। इस तरह के प्रयोग आमतौर पे पहले हमने नहीं देखे हैं। कैसे अलग अलग जो राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्था हो, उनकी विरासत हो, उनकी सांस्कृतिक धरोहर हो, या फिर किस तरह से इंडस्ट्री में उन्होंने ग्रो किया है, वो पूरी झांकी पूरी उसमें हमें दिखाई देने वाली हैं। तो साथ साथ राजस्थान का ग्रामीण परिदृश्य क्या है, इतिहास क्या रहा है राजस्थान का, और किस तरह से राजस्थान एक लंबी जो है लेगेसी कैरी करता है, उस तरह की तस्वीरें भी हमें दिखाई देंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी कंपनियां, जैसे अगर हम बात करें टाटा टोरेंट है, महिंद्रा सिटी है, ये सारी कंपनियां राजस्थान में, और जो दायरा है इस एग्जीबिशन का, प्रदर्शनी का, वो करीब 10,000 वर्ग मीटर होगा, एक्सपो का जो होगा, और वहाँ से वो जो झलक दिखेगी वो झलक बहुत महत्वपूर्ण होगी, और वो झलक बताएगी कि कैसे राजस्थान जो है इस ग्लोबल समिट के जरिए अपनी एक नई पहचान कायम करने जा रहा है। जी बिल्कुल। और एक तो हम बात कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत, उद्योग मंत्री भी जो हैं वो साथ ही दिख रहे हैं, हमेशा साथ दिखे हैं। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर दिन रात जुटे हुए हैं इस इवेंट को बहुत बड़ा और भव्य बनाने के लिए। आप देखिए, पूरे आयोजन में सबसे अधिक फोकस वो पे कहते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जो दौसा ज़िले के बांदीकुई के आसपास के क्षेत्र हैं वो रहने वाले हैं। मतलब राइजिंग राजस्थान के लिए वो कह रहे हैं, और बहुत जितने भी MOU हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो हम क्या कहें एक नाम, वो हैं उद्योग मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर भी, जो दिन रात जुटे हुए हैं इस इवेंट को बड़ा बनाने के लिए। बिल्कुल। और ये अभी मुख्यमंत्री जिस जगह बैठकर जायजा ले रहे हैं, यहाँ मुख्य आयोजन स्थल है वो ठीक सामने जो मंच है, पवेलियन बनाया गया है, और होगा जहाँ पे
जो उद्घाटन जिस दिन होना है। और इसमें जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं है देश दुनिया की जो राजस्थान सरकार के साथ करार नहीं कर चुकी हो। असाई इंडिया ग्लास हो, चित्तौड़गढ़ में एक ग्लास प्लांट लगाया है, JSW एनर्जी हो जो JCB की सेक्टर में काम करती है, टाटा पावर, टोरेंट ग्रुप, महिंद्रा सिटी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, JK सीमेंट, JK टायर, ये सारे वो समूह हैं जो कोई भी राज्य की सरकार चाहेगी कि वहाँ पर वो आए, अपना निवेश करे। और अभी की बात करें तो चाहे वो मुंबई की जो है विजिट हो, दिल्ली हो, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, ये सारे जो देश हैं और राज्य हैं अब वो राजस्थान सरकार के साथ करार कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और 63,000 करोड़ के MOU पे अभी तक करार हो चुका है और ये आंकड़ा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि ये सारे वो निवेश प्रस्ताव थे जो शुरुआती दौर में। और ये जगह जो है, कैमरामैन मैं निर्मल से कहूँगा कि एक बार वो ये विज़न भी दिखा सके। मुख्यमंत्री के अलावा एक विंडो दिखा देगी कैसे सामने बाकायदा पूरा एक नक्शा जो है, जो जिसको CM ब्रीफ समझ रहे हैं कि कैसे कहाँ पे क्या होगा। और सामने एक बड़ा भव्य मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है जहाँ पे आयोजन होना है। और इस मंच की भव्यता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होने वाली है। और हालांकि आधिकारिक अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग कन्फर्म है कि PM मोदी इसके उद्घाटन सत्र में आने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि गुजरात में जिस तरह की तस्वीरें हम देखते थे ग्लोबल समिट में, कुछ वैसी ही तस्वीरें हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। बताइए, PM मोदी जी का भी आगमन यहाँ पर होने वाला है, वो भी एक बहुत भव्य समागम रहेगा और एक भव्य इवेंट रहने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है ख़ास, सिक्योरिटी के हिसाब से, हर एक पहलू के हिसाब से? देखिए, PM मोदी आएंगे तो सिक्योरिटी वो जो उनका लेयर है वो तैयार होगा। और अभी पिछली जो विजिट थी चुनाव से पहले CM जब गए थे तो वहाँ पर बाकायदा वो निमंत्रण देकर आए हैं और खबरें यही हैं कि PM मोदी ने निमंत्रण वो स्वीकार कर लिया है। हालांकि राजस्थान सरकार जब तक सारी चीज़ें ऑफिशियल नहीं हो जाए तब तक आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं करेगी, लेकिन PM मोदी के आने के साथ साथ फिर जो है पार्टी के कुछ वरिष्ठ मंत्री कहें केंद्र से वो भी शिरकत कर सकते हैं। पार्टी के जो है बड़े चेहरे वो हमें दिखाई दे सकते हैं, ख़ासतौर पे इंडस्ट्री का जिम्मा जिन नेताओं के पास, मंत्रियों के पास है। तो अगर वो PM मोदी उद्घाटन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक्सपीरियंस के लिहाज से भी कहें तो गुजरात एक बड़ा रोल मॉडल है राजस्थान में, राजस्थान सरकार के सामने, कि कैसे गुजरात में इस तरह के समिट हुए, कामयाब समिट हुए, बड़े आयोजन हुए और वहाँ की जो एक तस्वीर हम देखते रहे हैं कि कितनी बड़ी भव्य होती है। और गुजरात की जो कायाकल्प हुई, गुजरात जिस तरीके से आर्थिक प्रगति पे आगे बढ़ा, उसमें इस तरह के समिट का बड़ा रोल रहा है। तो कुछ इसी तरह की मंशा, और बार बार ऑफ रिकॉर्ड भी CM ये कहते आए हैं कि राइजिंग राजस्थान से पहले का राजस्थान और उसके बाद के राजस्थान में बड़ा अंतर होने वाला है। जब ये आयोजन होगा तो उसके बाद फिर राजस्थान विकास के पथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और तस्वीरें जो हम अभी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ ब्रीफ, CS जो हैं वो सुधांश पंत, उन्हें एक एक करके पूरी जानकारी दे रहे हैं बाकायदा नक्शे के साथ, ब्लूप्रिंट के साथ, कि कहाँ पर किस तरह का आयोजन होने वाला है और किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। बिल्कुल सुशांत, एक और जो बात जो हम और आप थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि आज जो भजनलाल शर्मा ने X पर पोस्ट किया है कि सूरज की ताकत से आएगा विकास का नया सवेरा, मैं अपना पहला प्रण लेता हूं कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन दिवस पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होगा। इसको लेकर कि पूरी तरह सब कुछ सोलर एनर्जी से संचालित हो, सुशांत, इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सोलर के सेक्टर में मैं आपको बता रहा था पहले भी कि राजस्थान फॉर्चुनेट है इस मामले में, क्योंकि 12 महीने सूरज की रोशनी यहाँ पर रहती है और ये इस स्टेट की सबसे बड़ी ताकत है। और सोलर वो सेक्टर है जो इसे बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। बिजली संकट पिछली कुछ सरकारों में एक बड़ी परेशानी रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और ये बात भजनलाल शर्मा जानते हैं। तो सरकार बनने के बाद कई बड़ी कंपनियों के साथ उनका जो करार हुआ है, वो सोलर की कंपनियाँ उनमें प्रमुख हैं।
ख़ास तौर पे अगर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे इलाके हैं जहाँ पर सोलर प्लांट पहले से कामयाबी से चल रहे हैं, लेकिन उसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए, उस इंडस्ट्री को और अधिक कैसे बेहतर किया जाए और कैसे ग्रीन एनर्जी जो है, ख़ासतौर पे कोयले पर निर्भरता जो है, थर्मल प्लांट पर जो निर्भरता है, वो निर्भरता अब वर्तमान की आबादी और ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। ये सरकार अच्छे से जानती है और अगर इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो सोलर के ज़रिए जो बिजली मिलेगी वो सबसे सशक्त माध्यम होगा। और इसी बात को इंगित करते हुए भजनलाल शर्मा ने आज कहा था कि राजस्थान जो है पहला दिन इस समिट का वो पूरा जो संचालन होगा इसमें बिजली तंत्र का वो सोलर के जरिए होगा। तो इस पहले ही दिन एक अच्छा संदेश भी जाएगा और सरकार की मंशा क्या है इस बात को भी दिखाएगा। सोलर के क्षेत्र में निवेश करने वाली तमाम इंडस्ट्री के लिए भी एक तरीके से ये अच्छा साइन होगा कि राजस्थान की सरकार सोलर के सेक्टर को लेकर कितनी गंभीर है। बिल्कुल सुशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान सरकार जो है वो सोलर एनर्जी को कैसे यूज़फुल बनाया जाए उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। अच्छा सुशांत, अभी हमने देखा कि राजवंदर सिंह राठौर जो हैं वो ऊपर गए, फिर उन्होंने शायद लाइट सेटअप देखा और उसके बाद वो अब अवगत करा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। ये क्या हुआ सुशांत, हम दर्शकों को आप अगर ज़रा डिटेल में बता सकें तो। अभी जो चेयर लेकर वो गए थे दरअसल वो जगह सुनिश्चित करने की मंशा थी जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट क्या रहेगा, उसी को लेकर एक डेमो चेयर जो है वहाँ पर रखकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी मंच पर दिखा रहे थे और सामने सीएम ने देखा कि कैसे सामने का व्यू कैसा है और किस तरीके से सेंट्रलाइज रहे सारी चीज़ें। तो ये इस तरह की बारीकियाँ अधिकारी आमतौर पर करते हुए देखे जाते हैं या जिनके पास आयोजन का जिम्मा होता है आदित्य, वो करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद इस तरह की बारीकियों का इंतज़ाम का जायज़ा ले रहे हैं एक एक चीज़ का, और पिछले करीब हम देखें तो 1.5 घंटे से जो है वो इस विज़िट पर हैं और 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय ही हो गया है वो इस विज़िट पर हैं, तो वो पूरा एक एक पहलू जो है उसको जांचना चेक करना चाहते हैं और अपने दिशा निर्देशों के बाद फाइनल जो प्रिंट बनेगा उसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश रहेगी तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के डेलीगेशन के साथ अच्छी बात है कि हर अधिकारी अपने तौर पर तैयार है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से सरकार बनने के बाद से इस पर होमवर्क चल रहा था। तो सरकार चाहती है कि यहाँ से जो संदेश जाए तो हर साल इस तरह के जब आयोजन हों तो वो और बेहतर किया जा सके। चूँकि राजस्थान के पास एक्सपीरियंस है, अशोक गहलोत सरकार के समय में भी इस तरह के आयोजन हुए, उससे पहले वसुंधरा सरकार के समय में भी ऐसे आयोजन हुए। लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि MOUs जो हो रहे हैं, जो निवेश साइन हो चुके हैं, उन पर काम अभी से शुरू कर दिया जाए और इसके बाद जब निवेशक आएँ तो उन्हें लगना चाहिए कि सरकार बहुत गंभीर है। एक छोटा सा उदाहरण दिया था उन्होंने, केसी बोकाडिया एक फिल्म मेकर हैं, वो ज़मीन की तलाश के लिए आए थे फिल्म सिटी के लिए और मुख्यमंत्री बता रहे थे कि 3 घंटे के अंदर कैसी उनकी फाइल जो है वो क्लियर हो गई थी। इससे पहले जी बिल्कुल सुशांत, और आपने बिल्कुल सही कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सुशांत ने भी कही, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि देखिए जब भी ऐसी कोई इवेंट होता है या ऐसी कोई बड़े कोई स्तर पर इवेंट होता है तो जितने भी अधिकारी हैं वो खुद जाकर इन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अभी कैसे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर स्टेज पर चढ़े और उन्होंने लाइटिंग देखी, तो ये उनका काम नहीं है बेसिकली, ये कोई भी अधिकारी कर सकते हैं, कोई भी ऑफिसर कर सकते हैं। लेकिन जैसा सुशांत कह रहे थे कि इस इवेंट को इतना बड़ा और इतना सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है भजनलाल सरकार कि आप देखें कि खुद एक नेता जो हैं वो पोडियम पे जाते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो मोदी जी का जो लाइटिंग है, उनका जो चेयर है, वो कहाँ बैठेंगे, वो सब कैसे किस तरह से कहाँ पर क्या लूप होल है जिसको और जिस पे कमी है और ठीक की जा सकती है, ये सब खुद एक नेता ही देख रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भी 26 नवंबर को बहुत बड़ी बातें कही थी। राजस्थान समिट में ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन होगा, 100 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, ये भी बात कही थी। आज उन्होंने सूरज की ताकत से आएगा विकास का नया सवेरा, ये बात उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। और अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे JECC जयपुर में CM भजनलाल शर्मा और कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर, जितने तमाम आला अधिकारी हैं, सीनियर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं और एक बिल्कुल निरीक्षण तो चल ही रहा है लेकिन एक बातचीत भी चल रही है और वो बातचीत
सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो इवेंट है उसको बिल्कुल एक बड़ा इवेंट बनाया जा सके, एक सफल इवेंट बनाया जा सके, और जितने भी MOU हैं, जितने भी लोग इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े हैं, वो जब राजस्थान आएँ तो एक विकसित राजस्थान को देखें। जैसे सुशांत बता रहे थे कि विकसित राजस्थान की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है, बार बार इस बात पे जोर भी डाला है कि जब भी लोग आएँ, देश दुनिया से लोग आएँ, तो विकसित राजस्थान को देखें। सुशांत, यहाँ से कहाँ कितने देर और ठहरेंगे भजनलाल शर्मा और कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर? यहाँ से कहाँ जाने का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री का? तो देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट में ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी आयोजन होगा। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं भजनलाल शर्मा। सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं। JECC की तस्वीरें राजधानी जयपुर से आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री के यहां पर मौजूदगी है। बस की सवारी भी CM ने की है और राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर जयपुर शहर का जायजा ले रही हैं CM। एयरपोर्ट से JECC तक व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। बता दें कि 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान की तैयारियां हो रही हैं और साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। CM खुद जयपुर शहर का दौरा कर रहे हैं। तो NDTV राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। CM इस वक्त JECC में मौजूद हैं और यहां पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण वो कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर CM यहां पर दौरे के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन होना है और इसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे खेल मंत्री को और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अधिकारियों के साथ शहर के भ्रमण पर हैं CM। और आपको बता दें कि इस भ्रमण के दौरान जो भी तैयारियां हैं उन सभी तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी CM ने यहां जायजा लिया है। एयरपोर्ट से JECC तक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं CM। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़े हैं इस पर जानकारी देने के लिए। सुशांत, कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? CM जायजा ले रही हैं जयपुर शहर का, कौन कौन उनके साथ मौजूद है और कहां कहां CM पहुंचेंगे जायजा लेने के लिए? देखिए, आज हम पूरी टीम के साथ हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग राज्य मंत्री, हमारी सरकार के सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंटों के प्रमुख लोग आज हम राइजिंग राजस्थान जो 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है उसकी तैयारी की जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। आप सभी को पता है कि सरकार ने पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान का प्लान किया है और आप देख रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में हमारे कई कंट्रियों के लोग आ रहे हैं और कई देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। पहली साल में ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा राइजिंग राजस्थान हो रहा है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि राजस्थान के अंदर अपार संभावनाएं हैं और इन अपार संभावनाओं को देखते हुए हर क्षेत्र में राजस्थान को आगे लाने के लिए
और जो संकल्प पत्र के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है और संकल्पित होने के कारण हम छोटी छोटी बातों को देख रहे हैं और राजस्थान में कितना निवेश आ सकता है, इसके लिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल पूरी तरह से लगा हुआ है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। हम कह सकते हैं चाहे वो हमारा मिनरल का क्षेत्र हो, स्टोन का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, पेट्रोमैक्स का क्षेत्र हो या हमारा चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो या ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यहाँ संभावनाएं हैं और हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में निवेशक यहाँ आ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 दिसंबर के अंदर इसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। आज हम उसी की तैयारी के लिए पूरी टीम के साथ हम यहाँ सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए और उनको किस तरह से बेहतर किया जाए इसके प्रयास हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के लिए ये राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, आयोजन में राजस्थानी जो कल्चर है, मेहमान नवाजी है, इस पर भी बहुत फोकस है। देखिए, राजस्थान की पहचान देश नहीं दुनिया के अंदर है और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा राजस्थानी भाई देश के हर कोने में तो है ही, हर प्रदेश में है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी है कि जिन जिन कंट्रियों में मैं गया हूँ वहाँ भी मुझे मेरा राजस्थानी भाई मिला है और मैं कह सकता हूँ कि आज भी वो राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो राजस्थानी परंपराएं उनके अंदर हैं। निश्चित रूप से राजस्थान जिस परंपरा के लिए जाना जाता है, जिस मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, वो हम राजस्थान की इन परंपराओं की मेहमान नवाजी की 9, 10, 11 राइजिंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको हम देश नहीं दुनिया में हम पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी समावेश इसमें होगा। सर, खासकर आपने प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया कि पहला दिन सौर ऊर्जा को समर्पित होगा, पूरा जो पहले दिन का आयोजन होगा वो सौर ऊर्जा पर ही आधारित होगा। इसमें आयोजन में भी सोलर पर देखिए, अलग अलग हैं, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। हमारी सरकार संकल्पित है उनके लिए काम करने के लिए और मैं आज भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता के बीच में जो बातें हमें कही हैं, हमने जो उनके बीच में जो संकल्प पत्र रखा है, हमारी सरकार समय रहते हुए उसको पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, खासकर प्रवासी राजस्थानी हैं, उन्हें इस आयोजन के माध्यम से जोड़ने की आपने उन्हें आमंत्रित किया है कि वो इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राजस्थान से जुड़े, राजस्थान में इन्वेस्ट करें। तो खास करके 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन रखा है। बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि हमने देखा कि हमारे प्रवासी राजस्थानियों के अंदर जो भाव है, राजस्थान के प्रति जो उनका लगाव है, उनका प्रेम है। हम सभी जगह प्रदेशों में गए, उनका देखा, हम बाहर कंट्रियों में गए, वहाँ भी देखा, तो हमने 10 दिसंबर के लिए प्रवासी राजस्थानियों के लिए ये कार्यक्रम रखा है। हम उन सभी को आमंत्रित भी किया है और आपके माध्यम से भी हम सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आएँ और हमारे वो अपना नामांकन उसमें करें और आराम से उसमें अपनी सहभागिता निभाएं।
हमें सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जहाँ कहीं आप अपनी बात रख सकते हैं, राजस्थान के विकास में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, उसके लिए आपको भी आमंत्रित करते हैं। भाई साहब, राइजिंग राजस्थान जो है ये राजस्थान तो जीईसीसी जयपुर से आप सुन रहे थे सीएम भजनलाल शर्मा को। हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं सुशांत का। सुशांत, देखिए सीएम की तरफ से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, सभी को आमंत्रित भी कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान का जो समिट होने वाला है उसको लेकर कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है? समय कम है, सीएम खुद जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। प्रेस वार्ता में सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये एक बड़ी हम बता रहे थे हमारे दोस्तों को कि पीएम मोदी 9 दिसंबर को आएंगे, ये अब कंफर्म हो चुका है और सीएम ने ये ऐलान कर दिया है। तो आप ये समझिए कि ये जो आयोजन है वो उसकी उपयोगिता, उसका महत्व कितना बढ़ गया है। और अभी मुख्यमंत्री जो है उन्होंने बताया कि कैसे सोलर सहित कई अलग अलग सेक्टर पर फोकस करने वाला है और यहाँ पर अब जायजे के बाद जो है निकलेंगे और इस बात की संभावना है कि होटल राजमहल पैलेस जो है वहाँ भी सीएम जाएं और साथ ही हो सकता है कि रास्ते में कुछ और जगह का भी जायजा है। लेकिन आयोजन को लेकर इस तरीके से जो बारीक डिटेल है वो उसके पीछे मकसद ये है कि सीएम जब आ रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है, कोई कोताही नहीं है। आयोजन जितना बड़ा भव्य है उसी के हिसाब से तैयारी भी अच्छी है। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।